So the Anamika Hirdanarayan, a student of BMS 22 batch, Babu Singh Jai Singh Ayurvedic Medical College, will give the seminar on the topic pulmonary function test or lung function test. So please come. Hello everyone, myself Anamika Hirdanarayan Yadav and I am from BMS batch 22, Shri Babu Singh Jai Singh Ayurvedic Medical College and Hospital. Today I will be giving a seminar on the topic pulmonary function test or lung function test. So let's get started. A pulmonary function test. Pulmonary function test is useful in assessing the functional status of the respiratory system either in the physiological condition or pathological condition. That is कि अगर हमारा बॉडी सही कंडीशन में या फिर उसमें कोई डिसीज़ है, पैथोलॉजी है, तो भी दोनों कंडीशंस में हमारे फंक्शनल स्टेटस क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो पता लगाते हैं. तो इसके इंडिकेशंस क्या है? इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द वेंटिलेशन, efficiency of the gaseous sections at our alveolar level and the efficiency of the respiratory system during exercise and blood analysis. So pulmonary function tests are of two types: static lung function test and dynamic lung function test. Static lung function test include two: static lung volumes and static lung capacities. So static lung volumes. Static lung volumes is the amount of air inspired during a static specified condition. These are tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and residual volume. So tidal volume, it is the amount of air inspired or expired during at rest per respiratory excursion. मतलब हम नॉर्मल कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं रेस्ट में, और उसका नॉर्मल वैल्यू होता है हमारा 500 ml. उसके बाद होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी है, इट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. उसका नॉर्मल वैल्यू हमारा होता है 3.3 लीटर. नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज डिस्क्राइब्ड एज the additional amount of air expired out of the lungs after a normal expiration. उसका नॉर्मल वैल्यू हमारा होता है 1 लीटर. फिर रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा होता है कि हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ एयर बच रहा है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ एयर बच रहा है, और उसका वॉल्यूम होता है 1.2 लीटर. नेक्स्ट है स्टैटिक लंग कैपेसिटीज. स्टैटिक लंग कैपेसिटीज आर द combination of two or more static lung volumes. These are, ये पहला होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और हमारा होता है टोटल लंग कैपेसिटी. फर्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें आएंगी. पहला है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स. तो वाइटल कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम का हमारा वैल्यू होता है 0.5 लीटर और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का हमारा वॉल्यूम होता है 3.3 लीटर. तो टोटल हमारा ये कितना हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3.8 लीटर. उसके बाद हमारा आता है वाइटल कैपेसिटी. तो वाइटल कैपेसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. सो उसमें क्या क्या आ जाएगा? पहला हमारा आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम दे रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, उसके साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम हमारा हो गया 5.5 लीटर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया 1 लीटर और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 3.3 लीटर. तो टोटल वॉल्यूम हमारा वाइटल कैपेसिटी का कितना हो गया 4.8 लीटर. उसके बाद हमारा आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा होता है अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन, शांत एक्सपिरेशन के बाद, मतलब हमने सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को रिलीज किया है, तो हमारे बॉडी में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा हमारे लंग्स में, तो उसका वैल्यू हो जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का हमारा हो जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना था? रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा था 1.2 लीटर और उसके साथ हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1 लीटर था. तो टोटल फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया हमारा 2.2 लीटर. देन हमारा नेक्स्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी.
कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, हमारी लंग की पूरी कैपेसिटी कितनी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी का टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम था 0.5 लीटर, रेसिडुअल वॉल्यूम था 1.2 लीटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था हमारा 3.3 लीटर और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था हमारा 1 लीटर। तो टोटल इसका वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 6 लीटर्स। तो ये हमारा हो गया स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट, जो किस पे डिपेंडेंट था, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स पे, वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना इंस्पायर कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट आता है डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट। डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम पे हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम ले रहे हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम रिलीज कर रहे हैं। तो रेट ऑफ द एयर दैट वी इंस्पायर और एक्सपायर। सो उसको क्या डिफाइन करता है हमारा डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट इज यूज टू चेक द सीवियरिटी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस। और इसमें क्या क्या आ जाते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी आ जाता है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम आ जाता है, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम आता है और इसमें पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, ये 4 चीज़ आते हैं। उसके बाद अभी ये हमारा स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटी को मेजर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो इनको मेजर करने के 3 इंस्ट्रूमेंट है, पहला है स्पिरोमीटर है, दूसरा रेस्पिरोमीटर है और लिथिस्मोग्राफ है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।